ये कहने का अर्थ ये हो रहा है कि मनुष्य में कितने जाति, पुरुष और स्त्री जाति हैं। पुरुष और स्त्री जो जाति है यह मानव जाति का दो रूप है। तो मानव जाति का दो रूप है, पुरुष और स्त्री। तब पुरुष और स्त्री दो जाति है मनुष्य में, तो जाति का होना यानी दो तरह का लिंग होना। पुरुष और स्त्री होने के लिए जो कार्य की जा रही होगी वही कार्य करना क्या हुआ होगा, तो हो गया मनुष्य यानी मानव में लिंग निर्धारण। लिंग में या तो पुरुष या स्त्री, और उसी का निर्माण होना क्या हुआ, इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। और इस पर प्रश्न जो बनता है ऐसे बनता है, हाँ, हाउ इज डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी हाउ इज सेक्स, यहाँ छूटल है, हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में लिंग निर्धारण कैसे होती है। यही प्रश्न बनेगा, लिखना नहीं है अभी क्योंकि वो अलग चलना भी है ना। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होती है, यही बात है ना, बोलो बोलो, तब समझो कैसे होती है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होती है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बोलता हूं, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए बोलता हूं, थोड़ा सोच सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड की ओर देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा इधर देखिए, ही थोड़ा बंद करिए। तो आप देखिएगा, एक बताइए, यानी पुरुष का शादी लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण के लिए शादी होना बहुत जरूरी है। तो एक पुरुष की शादी होने के बाद तब तक वो फादर नहीं कहलाता है जब तक कि नन्हे नन्हे बच्चे को जन्म, यस, जब उनसे छोटे छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म हो जाने के बाद बोलो वह फादर कहलाते हैं, और उनकी स्त्री जो उसमें भाग ली है उन्हें मदर कहते हैं। यस नो बोलो। तो जन्म देने के बाद पुरुष क्या कहलाने लगता है और उनकी स्त्री क्या कहलाती है, ये हो गए फादर और ये हो गए मदर। आई बात समझ में, अच्छा होगा। अब बताइए, ये जीवन में आए हुए जितने भी महापुरुष हैं और जितना भी स्त्री है जो हमारे संसार में आए हैं, वह यानी अक्सर आगे चल करके बाप माँ बन ही जाते हैं। यस, जब बाप माँ बन जाते हैं तो उनसे अगली पीढ़ी आ जाती है और अगली पीढ़ी के लिए वह आधार बन जाते हैं, क्योंकि वो थे तब तो अगली पीढ़ी आया। तब फिर बच्चा यदि कभी किसी दिन बोले गुस्सा में कि आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया, तो ऐसी स्थिति में, नहीं सिग्नल हो रहा था, नो सिग्नल, तो ऐसे स्थिति में माँ बाप के लिए कभी प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। यानी वो एक ही झटके में यदि मर्यादा भूल जाएंगे तो वो कह देंगे कि हमने जो तुम्हारे लिए किया ना बस सामने है कि तुमने हमसे बोल दिया, यदि हमने ऐसे किए होते तो तुम आज ना बोले होते। यानी तुम्हें बोलने के लिए यह रूप कौन दिया, कौन दिया बोलो, माँ बाप ने दिया ना। तो बहुत कुछ कर न दिए माँ बाप, इसलिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, समझ सकते हैं। ऐसे स्थिति में यह सारे लोगों को जानना है कि यहाँ पर बताइए पुरुष और स्त्री होने के नाते पुरुष में आप देख सकते हैं 44, 45, 40 कितना क्रोमोसोम है, स्त्री में भी 44, 45, 46, क्या इतना क्रोमोसोम है दोनों में, गिन सकते हैं। क्या जनन की क्रिया में क्रोमोसोम ही भाग लेता है, क्या क्रोमोसोम से ही जनन की क्रिया होती है, क्या जनन की क्रिया के लिए क्रोमोसोम का होना आवश्यक होता है, क्या क्रोमोसोम इसमें है। तो मनुष्य में क्रोमोसोम संख्या कितना होती है, 46 होती है। 46 तो गिन लिए कैसे कैसे हुआ, जब अर्धसूत्री विभाजन होगी, हम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगी, तो अर्धसूत्री विभाजन में आप लोग को मैंने यहाँ पर बताया कि 44 प्लस 100 ये किस में रहेगा, फादर में, और इसका क्रॉस करवाएंगे मदर के साथ, 44 प्लस 100 के साथ, एक इसमें होगा मदर में। बात समझ में आ रहा है सब लोग को, मदर में होगा। जब इनके बीच अर्धसूत्री विभाजन होगी तब क्या आपको लगता है, आप लोग को क्या लगता है बता दो, लगेगा कि यहां से और यहां से आ जाएगा 22 आएगा, 22 प्लस
22, इसको तोड़ लेंगे, बोलो। और यहां x प्लस वाई, ये टूट गया। ऐसे तोड़ सकते इसको, 22 22 प्लस 22 x प्लस वाई हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 46 हो गया। अब जब 46 हो गया एक्स वाई इतना लेकर के, जब इसको इस तरह से तोड़े हैं, तब यहां पर इसको और अच्छे से जब सजाएंगे तो इसको दोनों को जब तोड़ेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ऐसे इसको लिख सकते हैं। दोनों को ऊपर से ले आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। 44 45 46 हो गया, आधा आधा में टूट गया। आधा टूट जाना क्या अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगा। चलो तो उसी तरह से इनको तोड़ो, इनको तोड़ो नीचे 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, ऐसे तोड़ सकेंगे। इसका मतलब कि दोनों के बीच है ये, ऐसे समझना है कि किनारे हो जाएगा ये। तो इसमें ये देखना है कि सजा के लिखेंगे तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, अब दोनों के बीच है ना ये। उसी तरह से इसको भी लेकर नीचे लिख सकते हैं, ऐसे ही सजा देंगे फिर अच्छा से। तो अब जब दोनों आधे आधे भाग में टूटा कब? जब अर्धसूत्री विभाजन होगी। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब आधे आधे भाग में टूट जाता है क्रोमोसोम, तो टूटा हुआ क्रोमोसोम के बीच आपस में क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस जब होगा तो यहां पर पता होना चाहिए सारे लोगों को कि क्रॉस में क्या क्या बात आएगा सामने इसके बारे में। अब इनको आप चाहेंगे कि इससे मिलावें, इसके साथ मिलाने की बात आ रही है नहीं? तो इनके साथ मिलाने की जब बात आ रही है तो यहां पर हो गया 22 प्लस 22 और यहां x प्लस x, तो मिलाइए 22 22 x और x, ऐसे लिख सकते हैं। तो 44 प्लस x, टोटल गिनो कितना हुआ? 46 हुआ। इसका मिलन अब इसके साथ भी हो सकता है, तो यहां भी 22 22 x x हुआ। अब इनकी मिलन करवाइए 22 प्लस 22 44 x y, आ रहा करने गुना डिटर्मिनेशन। इसके बाद यहां से इसको ले लीजिए 22 पहले x लिखते हैं 44 प्लस x y, देखो तो सब लोग देखो तो पता चल रहा है? जल्दी जल्दी बोलो। क्रॉस आ रहा है करने, क्रॉस का मतलब गुना, तो गुना समझ में आ रहा है? तो फिर से एक बार बोलेंगे, फादर और मदर के बीच आखिर क्रिया होने से पुरुष का जो स्पर्म होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती। क्रोमोसोम की आधी संख्या को 22 प्लस x 22 प्लस y कहते हैं। क्या बात सही है? उसी प्रकार से स्त्री में भी होती है 22 प्लस x 22 प्लस x। क्लियर हो गया? जब दोनों के बीच निषेचन क्रिया होती है, निषेचन समझ रहे हैं ना? लाइव वाले भी समझेंगे। निषेचन कौन क्रिया होती है? मतलब पुरुष और स्त्री के बीच मिलने की क्रिया को संयोग कहते हैं। और इनसे पुरुष से निकलेगा स्पर्म और स्त्री से मिलेंगे अंडाणु, तो दोनों के संयोग से पुरुष स्त्री को देता है स्पर्म। क्या देता है? और स्त्री के अंदर मिलते हैं अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु, बोलो शुक्राणु और को आपस में मिल जाने से फर्टिलाइजेशन को जी। तो पुरुष और स्त्री के बीच कौन सी क्रिया से संतान जन्म लेते हैं? फर्टिलाइजेशन की क्रिया में पुरुष क्या देता है? किसको?
स्त्री को, स्त्री में कौन मिलते हैं? अंडाणु। तो दोनों के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन सुन के संतान जन्म लेते हैं। तो इसमें जो स्पर्म है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 22 प्लस एक्स या 22 प्लस रह सकता है, और इनमें रहता है 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स। कहता है कि जिससे मिलना चाहते हो मिल सकते हो, मिलने के लिए स्वागत। यस। तब बताइए, पुरुष 2 स्पर्म को छोड़ता है रन क्षेत्र में कि जा मिलके आ जा। बोलो। हाँ, जो जीतेगा उसी को बताइए इनाम मिलेगा। तो दोनों दौड़ता है, सेल कबड्डी 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 कबड्डी, है नहीं, कौची पाने के लिए? स्त्री के कौची? अंडाणु। ये जितना बताइए पुरुष का हिस्सा है ना, स्त्री के अंडाणु के चक्कर में समझ में आई बात है? दौड़ में निकला है। अब जो बताइए आगे पहुंच जाए। तो एक्स वाला भी दौड़ रहा है और वाई वाला भी दौड़ रहा है। बोलो। यदि एक्स वाला पहले पहुंच के पुंग गया, ये पहले पहुंच गया, बिफोर। बोलो, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। कुछ है? ये आफ्टर रह गया, एगो बिफोर मैंने पहले हो गया। तो पहले कौन वाला मिलेगा? एक्स वाला। तो इसका मतलब है कि ई वाला हुआ पहले, मैंने ई वाला हुआ। तो ई वाला देखिए, हाँ, तो जन्म लेने वाले, हाँ, डी से डाउटर। कौची? डाउटर। यदि ये वाला न चल के ई वाला सी पीठ से जाता ई वाला, तो ई वाला से सन जन्म लेता कि नहीं? तो एक यानी बेटा या बेटी को जन्म दिलाने में किसका रोल होता है? लड़का का यानी फादर का कि मदर का? बेटी बार बार जन्म ले रही है, ये कसूर किसको है? उस पुरुष का न कसूर है। लेकिन बार बार बेटी जन्म ले 3 गो हो रहा है। अच्छा, अबरी भर देखा है? अबरी भर बताइए, चौथा बार बार अबरी ना, अबरी महादेव जी आवेंगे, महादेव जी आवेंगे, महादेव जी आवेंगे, है नहीं, है नहीं, आईसीयू में भर्ती 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 होने से बताइए कहा चलो तो पार्वती जी फिर से आ गए तू। अब वो बताइए, कोना में से डंटा निकाली है वो पुरुष, और लेकर डंटा तैयार हो कि तू खाली बताइए हमारा घर वाला है लक्ष्मी देवे वाला है। यस। तो वो तुरंत बताइए, रंजीत सर वाला रेनबो क्लासेस वाला पैकेज और डिजिटल बोर्ड वाला टॉपिक निकाल करके और बायोलॉजी के रहेगी तब पढ़ाना शुरू करेगी ना। और पढ़ाना जब शुरू करेगी और जब साबित कर देगी कि देख रे थो था, है नहीं, तोर वाला सिस्टम भो था। बोलो, है ना, और ना उजाड़ को हमारे यहाँ के खोता। तो कैसा जन्म लेता रे तोता? अब वो डंटा छीन के और लगियन हो, अब वो लगेगा भागे, वो लगेगी। अलग बात समझ में? तो एक पुरुष और एक स्त्री के मिलने से पुत्र और पुत्री के जन्म में किनकी भूमिका है? और अकबका करके और डिसीजन चेंज कर दे कि अब लगाओ कि अब तोरा से बताइए पुत्र जन्म लेवे वाला। आई बात समझ में? इसलिए दौड़ में जिताना पड़ेगा किसको? वाई को। यस। अच्छा, वो कहो कि तब वाई का है ना दौड़ता है सर? हम की दौड़ता है, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे लोग बेटी के इंतजार में लगल है। खाली बताइए 5 गो 6 गो, लेकिन अभी तक बेटी जन्म। तब कहते हैं आप लगा हो कि ये बार बार यही दौड़ जाता होगा। तेज भी तो होता है भाई, बड़ा ना है। हाँ, बड़ा है, आकार में बड़ा है, लंबा नहीं समझना, है नहीं, जगह ज्यादा लेगा।
हाँ ये बताइए, बुलेट वाला चक्का है, स्पीड पकड़ ले तू ना, फिर स्पीड ना पकड़ को तभी बताइए कंपन में चलता हूँ, लगता कि उलट देता हूँ। और स्पीड पकड़ लो ना तो फिर बताइए ब्रेक भी लगाइएगा ना तो यू खींचता। और ये है प्लेटिना, ये प्लेटिना है। जैसे बताइए चालू एक नंबर, बस लगता कि बताइए हवा हवाई हो, इतना तेज उड़तो नहीं, ये हवा से बात करता, इसलिए पहले पहुंचे के चक्कर में रहते हैं। एक होती है अरे स्त्री प्रजाति होती है चंचल, जन्म लेती है तब तक आईसीयू में भर्ती हुई, और भोथन जन्म लेगा लड़का बन, मतलब पैर पकड़ के उसका उल्टा लटकाइए, पेटवा पर ठोकिए, तब थोड़ा सा ए करेगा, तो डॉक्टर का गंदा पानी पिएगा, गंदा पानी पिएगा, इसको भर्ती करवाओ, एम्बुलेंस आएगा और ले जाकर बताइए बच्चा अस्पताल में उसको भर्ती करेगा, डॉक्टर को भी पैसा बनेगा। लड़की लोग पीलू रहेगी ना तो सब बताइए वोमिटिंग करके निकाल देगी लारों से, वो जान रही कि हमरा ना कोई भर्ती करता नहीं, वो जान रही कि भर्ती नहीं करता, एक तो ऐसी बताइए का तो क्या अल्लाह की है नहीं, यस एकदम था नहीं, देखा हाँ तो क्या ना कैसे देखता है तू ठीक तो कह रहा, सुनो ना यहाँ, यस तो अब आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये देखिए, तो दौड़ में जिसको जिताना है, अब बताइए एक्स होता है लंबा, एक्स क्या होता है छड़नुमा, तो वाई हमेशा छड़ के वजह से और लंबा होने की वजह से, यानी एक्स के लंबा और छड़ जैसा होने की वजह से वाई बेचारा यानी अपना गुण को छिपाए रखता है। यदि अपना गुण को जिस समय दिखाया उस समय जन्म हो जाएगा पुत्र, और यदि एक्स अपना लक्षण दिखाया तो जन्म ले लेगी स्त्री। तो आप बताइए यहाँ पर क्या नाम डालना चाहेंगे? डाउटर, डी से डाउटर, और एक एस से, क्योंकि दो वो पूरा लिखा हुआ है, तो क्या क्रोमोसोम देख करके तुम लोग को लग रहा है कैसे होता है? यस बोलो, यस बोलो, क्लियर हो गए? तो हर एक में बताइए जनन की क्रिया, क्या लिंग का निर्धारण हुआ कि नहीं हुआ? लिंग का निर्धारण यहाँ पर भी देखना है। इसको यदि आप प्रीवियस करके आप देखिएगा तो देख सकते हो यहाँ पर 46। आप बताइए, देखो यहाँ 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, और यहाँ है स्पर्म एक्स है, और यहाँ है कौची एग माने अंडा, ओवेल मतलब ही अंडा। तो स्त्री कौची देती है? पहले कहते थे तो लगता था कि शक होता था ना, स्त्री आज तक कितना अंडा दी कि कोई देखो न किया। हाँ, और यहाँ अंडा देती है महीना में 1 गो, साल में 13 गो, नहीं समझो, महीना में दो दिन बच जाता है महीना में, तो वही बताइए 12 महीना में 12 दूनी 24 दिन बच जाता है, तो इसलिए एगो अंडा बढ़ जाता है। तब परिपक्व अंडे 13 को देती है महीना में गिनती के हिसाब से। हाँ, और वही अंडा अच्छा रहा तो वही निषेचित हो जाता है, जो अभी दिखा रहे थे वही निषेचित हो जाता है, वही निषेचन करके जनन की क्रिया में भाग लेती है। लेकिन हर एक बार में अंडे तैयार ना होती है तो स्त्री को इलाज करवाना पड़ता है। यदि जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है तो अब इलाज की कोई जरूरत नहीं है। यदि इलाज की जरूरत है, बोलो, यानी बच्चा चाहिए तो इलाज करवाना पड़ेगा, यानी अंडाणु का साइज 25 mm पार करवाना पड़ेगा। कितना mm? तो अंडाणु का साइज कितना होना चाहिए निषेचन के लिए? 25 mm से ऊपर, और इसकी मात्रा होना चाहिए 3 से 4 ml। स्पर्म, जो पुरुष का स्पर्म 3 से 4 ml से कम बन रहा हो वो कभी बाप बनने वाला नहीं है। बनाया जा सकता है जबरदस्ती, माने ड्रॉप में लेके। अच्छा बताइए, दाल चला है ना बा, तो दाल बताइए कोई कटोरा से चला तो शादी विवाह में, कोई बताइए डब्बू से चला देता है। लेकिन वही बताइए घी यानी पवित्री चलाना रहेगा तो देखला हूं कि बताइए लोटे लोटे दिल है, कौची से दे जाता है? पवित्री चलाने के लिए चम्मच, अरे बाबू डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए चम्मच चाहिए क्योंकि मात्रा कम है। तो जिस पुरुष का स्पर्म कम रहेगा उसको ब्रीडर में लेकर के और स्त्री के अंदर में चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो उसको तो है ही नहीं उतना पावर। हाँ, और लोग उसको विवाह शादी करवा दिया है, अब संकट में है और स्त्री ऐसा दुख को कह ही नहीं सकती किसी को।
है नहीं? कोई स्त्री कहेगी कि बताइए हमारे पुरुष ऐसा है डुप्लीकेट, ये दुख बताया जाएगा किसी से? नहीं। अब आई बात समझ में, तो उसको ड्रॉप की तरह बताइए, उसको लिया जाएगा ब्रीडर में, और ब्रीडर में ले करके और स्त्री के अंदर में प्रविष्ट की जाती है, हरकत करेगा, प्रविष्ट की जाती है, तब वो स्पर्म डायरेक्ट जा करके अंडाणु से मिलता है। यानी 1000 पुरुषों में 1 पुरुष में ऐसा कमी रही जाती है जांच के आधार पर। तो इसीलिए डॉक्टर को मानना है कि उसके लिए सुविधा है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो अब बताइए इतना जरूरी है, अब बताइए अब इतना जरूरी है, इतना है कि ना है? अब बताइए शादी से पहले एक जांच होता है, शादी से पहले जांच होता है कि इनकी अंडाणु ठीक है कि नहीं, ये सब जांच होती है, ये सब जांच किया जाता है। अब बताइए इसके पहले बताइए मानसिक प्रॉब्लम है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, तो उसके पहले जांच किया जाता है कि तो ठीक तो है, सुंदर तो है, देखने में बड़ी अच्छी है, लंबी चौड़ी है, बताइए तो इनका बताइए मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही है ना, ये भी पूछा जाता है का? वो पूछ के होता है का कि नहीं हो सकता है कि यूट्रस में इन्फेक्शन, यूट्रस वगैरह है मैया, ऐसा पूछा जाता है? ये ना पूछा जाता है कितने बाप भाई है, कितने बताइए आपका नानी घर में कितने मामा, ये सब ने रिश्ता पूछा जाता है? बोल बोल बोल, यस। आई बात समझ में? जुड़वा बताएंगे रे, जुड़वा कैसे पैदा लेता है, एक दिन में जुड़वा हो जाएगा, है नहीं? हदिया लगा, अब इतना पढ़े ना, जुड़वा होगा ना। तू कल सुखा मैया प्राणपुर से पाती से, है नहीं? बताइए, मैंने ये पढ़ाई ना हो रहा है, अब पहले ही सोचे लगता है कि काज नहीं होता है कि एक मैंने हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर का लैब है, माइक्रोस्कोप का लैब है, अब इसके लिए हम लैब पहले दिवावे हैं। आगे सुनो, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, इसमें जो 22 होता है एक समान होता है, 22 क्या होता है? 22 क्रोमोसोम एक समान क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसे आलिंग कहते हैं। 22 का कोई योगदान है कहीं? 22 देखो यहाँ 22 और 22 44, तो 22 जो होता है 22 क्रोमोसोम समान होता है, एक ही जोड़ा ना अलग अलग हुआ, ये अलग ना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स है, यहाँ से एक्स है, ये पुरुष वाला स्त्री वाला ना है, तो कितना जोड़ा लिंग क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण में एक ही जोड़ा ना भाग लिया, तो लिंग निर्धारण की क्रिया में कितना जोड़ा? तो लिंग क्रोमोसोम में एक जोड़ा है और अलिंग क्रोमोसोम में 22 जोड़ा है, तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम को अलिंग कहेंगे, 22 जोड़ा को बोलो अलिंग, और एक जोड़ा को, तो 22 जोड़ा एक जोड़ा, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम हो ना गया। तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी वो पुत्र और पुत्री नहीं बनाते। 22 जोड़ा पुत्र पुत्री का निर्माण नहीं करते, वह समान होता है। पुत्र और पुत्री का निर्माण कितना जोड़ा? एक सेक्स या फिर एक सेक्स या फिर लिंग क्रोमोसोम, और 22 जोड़ा क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम, तो लिंग का निर्धारण ये क्या करता है? ये सारा आकार माँ बाप वाला तैयार करता है, सारा आकार। खाली बताइए, हाँ सिस्टम छोड़ के, लड़का वाला सिस्टम और लड़के वाला सिस्टम छोड़ के सब हाथ पैर नाक मुंह कान कपार, है नहीं, आंख का आकार, नाक का आकार, मुंह दांत सिर रंग, जितना है सब काम करता है 22 जोड़ा। लेकिन सिस्टम बनाता है, थोड़ा विचार करो मैया, दया करो, लिंग बन रहा है, लिंग लिंग, तो नाक मुंह कान कपार यानी लक्षण बनाने वाला कितना जोड़ा? 22 जोड़ा। लक्षण का निर्धारण में 22 जोड़ा और लिंग के निर्धारण में, तो 22 जोड़ा को कहेंगे ऑटोसोम। कौन कहेंगे? 22 जोड़ा को क्या कहेंगे? 22 पेयर को कहेंगे ऑटोसोम। कौन बोलेंगे? फिर से बोलो, ऑटोसोम। 22 जोड़ा ऑटोसोम अलिंग क्रोमोसोम, और एक जोड़ा यानी कौची एक सेक्स या फिर एक्स वाई एलोसोम। कौची कहेंगे? ये वाला ना लिखल होगा पैकेज में ना, ये मैंने बता दिया, एलोसोम। तो एलोसोम कितना जोड़ा?
करी तो कुछ और रहा हो, खाली ने देखला के बाद तो हमरा तने काल के तनी सुन देख ले ना खुश हो जतू, तो हमरा खुश करला कि ये नहीं के खुश करला है। अरे यस, तो आटोसोम एल्लोसोम, एक जोड़ा को 22 जोड़ा को, 22 जोड़ा को एक जोड़ा को, यस याद हो गया ना, क्लियर करके हो गया। यही चीज होता है, तो अंडाणु पर शुक्राणु की हमला होने से ही जनन होता है। शुक्राणु एमएल में होना चाहिए, स्पर्म का मात्रा एमएल में, अंडाणु का साइज कितना पार करना चाहिए, 25 mm से कम होता है ना, तो अंडाणु का निषेचन होता है। शुक्राणु मिला, शुक्राणु धनुष तोड़ दिया है बेचारा, बट सीता तैयार न हुई, क्योंकि यही अंडा गंदा हो जाता है। और वही अंडा जब गंदा हो गया तो अगला, जब मैं सुतू छोटा तू ना समझिए सब, तो वही बताइए गंदा 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 बोले नहीं, गंदा हो करके बोलो, कुछ हो करके गंदा हो करके अगला जब पीरियड होता है, मासिक चक्र होता है, बोलो, तब वही जो अंडाणु जो खराब हो चुका था, दूषित हो चुका था, बोलो बर्बाद हो चुका था अंडाणु गंदा हो करके, वही अगले मेंस्ट्रुएशन में वो मुक्त होता है, निकल जाता है। आई भी बताइए भी, तो बार बार होना पीरियड जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो अगले मेंस्ट्रुएशन में वो मुक्त हो जाता है। तब विस्फोटक बातें माइंड में आ रही होगी, सर बताइए, मान लिया जाए कि ये हो रहा है प्रत्येक पीरियड में और स्पर्म ना मिले अंडाणु से प्रत्येक पीरियड में, तो बना हुआ अंडाणु को क्या होता होगा, हम कि बस 3 दिन 14, 15, 16 दिन जिंदा रहता है अंडाणु। पीरियड आज कितना तारीख है, 11, और 11 तारीख से 14 दिन जोड़िए कितना होगा, 25। तो आज मान लिया जाए कि किन्हीं का पीरियड का आज दिन होगा पहला दिन, लगे ना है जानवर कहें का आदमी, यस, इस संसार में समझ जाओ प्रत्येक दिन शुरू होता, प्रत्येक दिन अंत होता होगा। तो आज का शुरू हुआ होगा तो उनका 25 तारीख को, आज 11 तारीख बताए ना, 11 जून, और 25 जून को एक अंडाणु यही तैयार होगा, रहेगा 25 को, 26 को, 27 को रहेगा 3 दिन। और ये 3 दिनों में यदि ये भी दौड़ने आया है बिहार पुलिस की नौकरी में, समझ में ये भी दौड़ने आया था, हाँ, और दौड़ निकाल लिया, मतलब समझ गए होंगे, हाँ, मतलब मात्रा सही था, तो वही अंडाणु निषेचित हो जाएगी, तो शादी विवाह वाले। लेकिन जो कुमारी है, तो आखिर कुमारी में तो खाली बताइए महिला सेना बन रहे हैं, ये तो दौड़ में आई रहे, ये इसको तो दूर रखा जा रहा है, कह रहे कि तोरा अभी बहाली नहीं है, लड़के लोग का बहाली अभी नहीं आया है, अभी बहाली खाली महिला पुलिस को होने वाला है नहीं, तो एक आध वो किया किसी तरह से, प्लीज मान जाओ ना, तो कहता है कि दूर, अभी बिहार बताइए, बिहार सरकार ने अभी लड़के का बहाली नहीं करा रहा है, अरे अभी दूर रहो, तुम बहाली हो के भी तू छट जाएगा कि कौन सेशन का बहाली में था, है ना, तो बोला उस सेशन में निकला था खाली महिला पुलिस की बहाली, तो तुम कैसे बहाल हो गया था गलती से, इसलिए इसको बताइए छाटो, और जितना दिनों का सैलरी लिया है 2 साल का वो सब वापस करो, इसलिए बहाली आने दो, विज्ञापन आने दो, तब बहाल होना, अच्छा इसलिए दूर रखा जाता है। तो कहता है कि तब फिर मेरे बिना बताइए कैसे होगा, कहता बहाल हो गए, 3 दिन तक इंतजार किया, 3 दिन तक कुछ नहीं मिला, तो यही अंडाणु नष्ट हो करके, डिस्ट्रॉय हो करके, बर्बाद हो करके, आई बात समझ में, रुकेगा, और 14 दिन हो गया था, 15, 16 दिन रुका, 17वां दिन आधा मरल आधा जिंदा, आंखें खोली था आया, तब फिर देखा ना भी आया है, मैंने अभी विज्ञापन में नहीं पुलिस का लिखा, तो फिर बंद कर देता, फिर खोला आया, अभी भी नहीं आया, तो फिर आया,
तो किसी कारण से एगो बताइए ओकरा में बहाल हो गया किसी तरह से, एगो बहाल हो गया किसी तरह से, तो खोला तो कि आया आया तो मटकावे लगा मटकावे लगा, और वही दिन 17वें दिन पुंगा दिया। और जैसे ही 17वें दिन पुंगाया ना, था मर रहा था बच रहा था। वही जब उस दिन 17वां दिन पुरुष स्त्री का मिलन हुआ ना लिबला लिबला में, तो वही तो निषेचन हुआ। अब गर्भवती भी बनेगी, अब गर्भवती बनेगी तो संतान जो है ना एक अंग से ग्रसित निकलेगा। अब पता चला कि दो गो कान में एगो कान है ही नहीं, है नहीं, समझ आया। होठ का भी बताइए ऊपर फाट करके, तो कहते कि ग्रहण लागू, भगवान देवो करला थी तो ग्रहण लागू। तो सासू माँ कह के कही था कि तू बताइए ग्रहण लगल तू खड़ा रही, जानबूझ के बैठा लाल पुंगला थुअल 17 तारीख के तक ग्रहण लगे से मतलब वाला, तो 17 के पुंगाई था तो 14वां दिन कहाँ गल थुआ, 15 दिन पर कहाँ गए थे, 16 दिन पर कहाँ गए थे, 3 दिन पर ना मिलकर 17वां दिन मिले। तो यही 17वां दिन के कारण बच्चा ग्रहण लघु पैदा हो जाता है। कैसा पैदा हो जाता है तब, यानी ग्रहण लघु कहने का मतलब कि कोई एक अंग में दोष हो गया, या तो बहिरा जन्म ले लेगा, या गूंगा जन्म ले लेगा, या सूर बाबा जन्म ले लेंगे। मैं यहाँ गिनती गिनी था ना, यदि बायोलॉजी पढ़ के बताइए सूरदास जन्म ले तू ना तो थोपियावे लगबो कि तोनी बताइए ठाकुर प्रसाद वाला कैलेंडरवा का कैलू है। इसलिए 14 दिन सही है, 15 दिन पर सही है, 16 दिन पर, 17 दिन पर बताइए, बर्दाश्त करिए, यस। और उनको बताइए किसी तरह बताइए, अगल बगल नाच प्रोग्राम हो रहा है तो भेज दीजिए, काट जाएगा 17वां दिन, है नहीं, बोलो बोलना बोलना, हाँ बोलना, उन्हें गाना बजा दीजिए उन्हें डीजे पर कि बताइए जाता रू नाच देखे आधी आधी बन गला है हर छोड़ी। और बेचारा डीजे का आवाज सुन के चल जाएगा उधर, कट गया 17 दिन, ग्रहण लघु से तो बच गए। टाइम देखी तुम कहाँ गला है, आज आज तो कानून क्लास छूटी दवा ऐसे ना कर, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर रखे पड़ा भी एगो रूम में, हाँ यस। वो 1 तारीख वाला ना हमनी के लिए भले 11 तारीख है, महिला के लिए कैलेंडर अलग होता है, 11 तारीख 1 तारीख होता है। तो सोच ला कि आज किन के लिए 1 तारीख है यस, इसलिए उस हिसाब से चले लो, एक आध दिन का गड़बड़ा लो ना, है नहीं, तो समझ ना प्रॉब्लम का होगा। अब बताइए ऐसी तरह से बच्चा कैसे शिशु ग्रहण लघु क्लियर हो गई ना, एक अंग से अपाहिज निकल गया, इसलिए बचने की जरूरत है। यदि 17वां दिन भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तब जा करके 28 दिन जैसी हुआ, मतलब होगा ना 28 दिन, जैसे 28 दिन पूरा होगा फिर से बताइए समय वो हो गया पीरियड का, यह अंडाणु टूट करके बाहर निकल जाएगा। पीरियड के मार्ग से एक दूषित ब्लड होता है, समझ में आया। हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण काफी पीरियड के दौरान स्त्रियों में ज्यादा से ज्यादा उस तरह के तरल पदार्थ में स्मेल गंध भी होती है। हार्मोनल परिवर्तन के कारण कभी कभी किन्हीं का होता भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उनका शरीर संतुलन में। आगे बात करेंगे वैसा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ज्यादा नहीं बोलना है नहीं, रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। इनके बताइए हसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत गा दे, है ना, वो भी अच्छी बात नहीं है, फिर मेंस्ट्रुएशन में मिलेंगे, है नहीं, है नहीं। आज लाग लो क्या डाउन शुक्राणु बोलो ना रे, आज ला लो कि बायोलॉजी लगा इसने हल लगी, जहना से तो ऐसा लगी था, यस। अब मैया लोग भी लगी था तो कि कहना से सब रख ले अनुसार। आज कोई हल्ला ना हुआ, आज कोई काय कोई ना हुआ, आज कोई क्लास नहीं छूटा, आज कहीं जबरदस्ती में कुछ नहीं हो रहा है ना, अच्छा दिखावा में करते से ना पता है ना, यस। आई बात समझ में सबको, ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपसे ना बोलेंगे कि ग्रहण लघु बच्चा कैसे पैदा होता है, सबको मना कर दोगे ना, आपसे ग्रहण लघु बच्चा पैदा ना होगा संसार में, सबको कैलेंडर खरीद कर दोगे ना अपने पैसा से, कहा कि सर मानते तब ना सर, तो लगाई तर रविवार के खेत जोता है सर,
तो लगते तो 17वां दिन जो आ जाते कहते बताइए वो अठमंगरा कहते होता है ना, ये कहते कि जो होता उसे देखल तो देखल जाता है कि बताइए वो जन्म लेता हूँ टक के चलो। बात समझ में? इसीलिए आपे मरे तो खुदा का करे। लाइव वाले को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। यही तक बताइए, उसके बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। और